तो हेलो गाइस, वेलकम टू एंजल एंड आर्यन ब्रॉडकास्ट। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। वेलकम वेलकम। तो आज हम जा रहे हैं डॉल म्यूज़ियम। डॉल म्यूज़ियम मतलब कोई मन नहीं था, पर फिर भी हमने सोचा साइंस म्यूज़ियम में चलेंगे, बट डॉल म्यूज़ियम इज़ द बेस्ट वन। पहले तो हम डॉल म्यूज़ियम मतलब जाने का सोचा, तो सबसे पहले हम डॉल म्यूज़ियम के अंदर एंट्री करते हैं। और डॉल म्यूज़ियम के बाहर बहुत सारी मतलब शॉप्स थी, तो आप कुछ भी खा सकते हो। यहाँ पे कॉफ़ी भी है, कॉफ़ी की भी शॉप्स थी, आप पी सकते हो। उसके बाद हम एंट्री करते हैं, और एंट्री करने के बाद यहाँ 30 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, यानी कि 30 रुपीज़ के अंदर आप टिकट लोगे तब आपकी एंट्री होगी। और इसके अंदर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। मैंने किसी भी तरीके से छुप छुप के वीडियो बनाई है। इसके अंदर पर क्लिप का चार्ज हमारा एक क्लिप में अगर आप पकड़े गए वीडियो बनाने डॉल म्यूज़ियम के अंदर, तो आपको 5000 पे करना पड़ेगा। और ये जो मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ, ये यहाँ तक फ़ोटोज़ आप कैमरा ले जा सकते हो, फ़ोन वोन, बट इसके अंदर जैसे आप एंटर करते हो वो आप गार्ड आपको मना कर देंगे कि वीडियोज़ वगैरह फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है इसके अंदर। पर फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जापान की डॉल है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये जो डॉल है इनका पूरा एंट्रेंस बन रखा है, यानी 3-4 ब्लॉक्स तो जापान के डॉल के ही हैं। और बहुत सारे इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं अच्छे अच्छे से। और सबसे ज़्यादा सुंदर मुझे जापान की डॉल ही लगी। और जापान की डॉल में ये जो इन्होंने पहन रखा है, उसके बाद कपड़े इनके बहुत ज़्यादा सुंदर है। सारी डॉल्स के वेयर क्लोथ्स ये सब अलग अलग कंट्री की शो करते हैं डॉल म्यूज़ियम के अंदर, और बहुत सारे क्रिएचर्स शो करते हैं। फिर उसके अंदर हम यहाँ आ जाते हैं। बालगिना की भी बहुत सुंदर डॉल थी, ये जापान की है, और ये पूरा जापान का ही है। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, और ये हमारी बेल्गेनिया की हैं डॉल्स, और ये फिर जापान की डॉल्स हैं। बहुत सारी जापान की भी डॉल हैं। अब उसके बाद ये अलग डॉल आ रही हैं। और इसके बाद ये जो डॉल्स हैं ये यूनिक है ही, इनके क्रिएचर्स भी बहुत यूनिक है। जैसे कि ये वाली डॉल है, ये किसी कंट्री के ऊपर बेस्ड नहीं है, लड़ाई फाइट के ऊपर बेस्ड है। और उसके बाद यहाँ बहुत सुंदर सुंदर डॉल्स हैं, और बहुत क्यूट क्यूट अलग अलग देश की डॉल्स हैं। जैसे कि ये जितने भी डॉल्स आप देख रहे हैं ये सारी, और बहुत सुंदर हैं। उसके बाद हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग कंट्रीज़ की डॉल होती हैं। जैसे इंडिया की भी बहुत खूबसूरत डॉल है। उसके बाद ये हम फ्रांस की चीज़ें देख रहे हो आप, फ्रांस की डॉल्स हैं ये। उधर ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। बहुत सुंदर डॉल है, बहुत सुंदर डॉल थी। बट हमें कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, क्योंकि हर ब्लॉक के अंदर जाके एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वहाँ अगर आप कैप्चर होते हो तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। बहुत रिस्क पे मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना वीडियो के अंदर। और उसके बाद अगर आपने कर दिया तो थैंक यू सो मच। और ये बहुत सुंदर सुंदर डॉल्स हैं। और यहाँ पे हमारा जहाँ रोनाल्डो खेलता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस कंट्री का प्लेयर है, वहाँ की भी बहुत सुंदर डॉल्स हैं। और अगर आपको नाम पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस कंट्री से खेलता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वाली जो येलो वाली डॉल है ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि यहाँ की सबसे सुंदर डॉल यही थी। उसके बाद हम बेल्गेनिया की डॉल्स देख रहे हैं, और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर डॉल्स थी। अब हमारा एक ब्लॉक ख़त्म हो गया, अब हम दूसरे ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं। और यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया की डॉल्स हैं बहुत सुंदर सुंदर। और ये तुर्किस्तान की डॉल है, ये तुर्की की है। बहुत सुंदर सुंदर डॉल हैं, बट इनका अलग अलग है। और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत कम मतलब मैं आपको दिखा पाई हूँ, क्योंकि फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं था अंदर। तो अभी हम डॉल म्यूज़ियम से निकल रहे हैं। फिर हमें पता चला साइंस म्यूज़ियम डॉल म्यूज़ियम से बहुत ज़्यादा दूर है, और हमारे पास टाइम था नहीं इतना, क्योंकि हम हॉस्पिटल के काम से गए थे। और जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ क्यों गई हॉस्पिटल वाले व्लॉग में, आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं। तो आज हमारा रूटीन चेकअप था, तो इसलिए हम हॉस्पिटल जा रहे थे। तो उस साइड पे हमें ये म्यूज़ियम दिखा। फिर हम बाल म्यूज़ियम की ओर आ गए, और अभी बाल म्यूज़ियम के ओर हमें एक डक दिखा है जो पिंजरे के अंदर है। बहुत यूनिक इसके अंदर बर्ड वगैरह हैं जो आप देख सकते हैं बाल म्यूज़ियम के अंदर। इसको हम बाल भवन भी कहते हैं। आप बाल भवन की टिकटें ले सकते हैं। ये सिर्फ 20 रुपये में है, यानी 20 रुपीज़। पर यहाँ पे पेटीएम ऑनलाइन बिल्कुल नहीं चलता, आपको कैश ही देना पड़ेगा बाल भवन और डॉल म्यूज़ियम दोनों के अंदर। उसके बाद हम एंट्रेंस ले चुके हैं। इसके अंदर बहुत सारे स्टैचूज़ बने हुए हैं, एरोप्लेन बने हुए हैं, फाइटर जेट बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ बहुत सारे स्टोन वगैरह बने हुए हैं, पुतले वाला बने हुए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्रिएचर बने हुए हैं। ये मैप है पूरा बाल भवन का, नेशनल बाल भवन। और उसके बाद हम एंट्री लेते हैं गुफा से एक टनल की ओर, जहाँ पे ना बहुत सारे हिस्टोरिकल चीज़ें बनी हुई हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की तरह। तो उसके अंदर जैसे हम एंट्री लेते हैं तो हम ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं।
जैसे हम एंट्री लेते हैं तो बहुत मतलब पेंटिंग कहते हैं इन्हें, बेली आर्ट कहते हैं, बहुत सारी पेंटिंग ऐसी भी होती हैं जो बहुत समझ में नहीं आती पर बहुत अंदर तक फ़ील करती हैं। फिर उसके बाद हम जहाँ जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा हुआ था, जिसके बारे में मैं अभी आपको शो करूँगी। एक पार्क टाइप है जो बाल भवन के अंदर बना हुआ है। उसके बाद अगर आप फ्री हो तो आप बाल भवन भी जा सकते हो, बहुत पास में है डॉल म्यूज़ियम और बाल भवन, और बहुत प्यारा भी है बाल भवन। फिर उसके बाद हम ये कुछ पढ़ते हैं, ये क्रिएचर्स बने हुए हैं, इनके बारे में कुछ लिखा है। उसके बाद हम आगे जाते हैं और अभी तो बहुत सारे हैं, ये सिर्फ 5 क्रिएचर्स हैं। उसके बाद आप ऊपर भी आ सकते हो और यहाँ रेलगाड़ी भी चलती है, बट हाल फ़िलहाल में अभी रेलगाड़ी बंद है। तो उसके बाद हम जाते हैं, हमें पता चलता है यहाँ मछली भी एक्वेरियम है, यानी कि मछली एक्वेरियम कह सकते हैं हम। इसके अंदर जाते हैं और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ होती हैं, उनके बारे में ऊपर लिखा होता है नोटिफिकेशन में, बट आपको इनको टच नहीं करना है और ना ही इनको मतलब गंदा करना है टच करके, या हैंड लगाना है मछली के आसपास भी। यहाँ एक बोर्ड लगा रखा है, वहाँ पे फ़ाइन लगेगा आपका अगर आपने टच किया या कुछ भी किया, बट यहाँ कैमरा रिकॉर्ड कर सकते हैं हम मछलियों का। तो उसके बाद हम जाते हैं और ये बहुत प्यारी प्यारी मछली यूनिक उसकी हैं। और जब सबसे स्पेशल वन वो वाइट वाली मछली है जो मैं आपको दिखाती हूँ, और ये ऑरेंज वाली भी अच्छी है। और ये जो मछली मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसके ना बॉडी पे जैसे डॉट नहीं होते, ऑरेंज जैसे डॉट बने हुए थे। उसके बाद मतलब बहुत यूनिक है मछली म्यूज़ियम में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमने पूरा अच्छे से देख लिया, उनके बारे में पढ़ भी लिया नोटिफिकेशन। उसके बाद यहाँ कुछ ऐसा सा बन रखा है, बहुत यूनिक क्रिएचर है ओल्ड टाइम का, और बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे। उसके बाद हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और ये जो ग्राउंड देख रहे हो आप, यहाँ आप खेल भी सकते हो, और फ्लैग लगा है इंडिया का, और नेट भी लगा है, क्रिकेट नेट भी लगा है यहाँ पे, आप खेल सकते हो यहाँ क्रिकेट आकर। पर ये दिल्ली में है, डॉल म्यूज़ियम से जस्ट 2 गली पीछे। उसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें किसी ने बताया यहाँ पे एक और म्यूज़ियम है जहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है, बट हम वहाँ पे भी थोड़ी सी वीडियो बना लेंगे चुपके से, तो वहाँ की भी वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें बना रखी हैं इन्होंने, ड्रोन वगैरह, और क्रोकोडाइल भी बना रखा है। ये ऐसे फेस नहीं है, उसके बाद भी आप जल पर ही देख सकते हो, एक्चुअली मैं हूँ। उसके बाद यहाँ पे मोर बने हुए हैं सुंदर से, और यहाँ फ्लावर वगैरह सब कुछ लगे हैं, उनके अंदर आप मुंह डाल सकते हो। यहाँ एक डोरेमोन भी बना हुआ है जिसकी फ़ोटो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद यहाँ कैंटीन भी, आप कुछ खा पी भी सकते हो यहाँ का, बट हमने ट्राई नहीं किया तो हमें पता नहीं है कितना कॉस्ट है कितना नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमें ये दिखता है राजस्थानी टाइप ऑफ वुमेन का वो आर्ट का, तो हम अंदर जाते हैं। तो यहाँ ना अभी बन रहा है राजस्थान की तरीके से, मतलब रेस्टोरेंट बनेगा, हमने पूछा था तो उन्होंने बोला कि ये रेस्टोरेंट बनेगा यहाँ पे राजस्थान के उस पर बेस्ड होकर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ बेली आर्ट भी है बहुत सारी, और यहाँ पे गणेश जी का भी बना हुआ है, और ये सब लगा रहे हैं अभी ट्री व्री। और आजकल ना यहाँ पे ट्रेन चलती थी रेलगाड़ी, वो अब बंद है आजकल, तो वो खुल भी सकती है, हो सकता है। उसके बाद हमने यहाँ देखा ये बैम्बू से लगा रहे हैं, बनाना ट्री के लीफ से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक म्यूज़ियम है जो आज तो बंद है बट ओपन रहता है, तो हम दूसरे उधर जा रहे हैं। मतलब इजिप्ट की चीज़ें होती हैं उसके अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, बट वो आज बंद है। उसके बाद हम आगे भी देखेंगे कि खुला हो कि नहीं, वहाँ जैक वेट सब बना हुआ था। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं जहाँ फ़ोन अलाउ नहीं था, मैं आपको बता चुकी हूँ, ये म्यूज़ियम है। और यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज़ लिख रखी हैं, उनके बारे में ऊपर बता रखा है, और बहुत सुंदर सुंदर उनके अंदर डॉल्स बना रखी हैं जो उस तस्वीर को लाइव दिखा रही हैं, और बहुत स्टोरी भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, अलग अलग कंट्री के अलग अलग देश की स्टोरीज़ हैं इसके अंदर। सुंदर सुंदर ड्राइंग भी थी, बट मेरी जो फेवरेट ड्राइंग थी वो चित्तौड़गढ़ के राजा की जो कहानी है, वो बहुत सुंदर कहानी है, और कभी शॉर्ट टाइम में मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। बट अभी तो हम हम एक एक को पढ़ रहे थे, उसके बाद उनके वो देख रहे थे डॉल का जो उन्होंने बना रखा है, वो एकदम एग्जैक्ट स्टोरी के अकॉर्डिंग बना रखा है। फिर उसके बाद जब हमने सब पढ़ लिया तो हम अभी आगे निकलेंगे और अपना बाल भवन में आगे जाएंगे। बहुत सारे नेपोटिज़म और बहुत सारी ऐसी भी स्टोरीज़ हैं इसके अंदर की विरोध करने वाली, तो वो भी बहुत सुंदर है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें ये दिखता है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बट आज का सफ़र बस इतना ही था और हम बाल भवन से आगे आ जाते हैं। और डॉल म्यूज़ियम और बाल भवन की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और फॉलो करना हमारे चैनल को। बाय बाय।